लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इस बार जो लड़की की लड़ाई है वो 2 बार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और दूसरी हैट्रिक बनाने की ओर बढ़ रही है और पंकज सिंह जो हैं वो दूसरी बार जीतेंगे। लेकिन चुनौती जो है कैसे आप उनको दे रही हैं, आपको क्यों लगता है कि आप ज्यादा विनिंग सिचुएशन में हैं? देखिए, पंकज जी लखनऊ से आए थे नोएडा 5 साल पहले और यहाँ से भारी मतों से जीते और उसके बाद दिल्ली बैठ गए। 5 साल नोएडा की जनता ने उनको नहीं देखा। मैं जहाँ पर भी गई लोगों का ये कहना था कि हमें बीच का विधायक चाहिए, स्थानीय विधायक चाहिए, ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे, हमारे मुद्दों को उठा सके। और 5 साल नोएडा का कोई भी मुद्दा यहाँ के विधायक द्वारा नहीं उठाया गया। तो लोगों में इस बार बहुत लोगों ने मन बनाया है बदलाव का। और मैं यहाँ पे क्योंकि लंबे समय क्षेत्र में रही हूँ, लोगों के आंदोलन में रही हूँ, उनके मुद्दे उठाए, इसलिए ये बात मैं जानती नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर हम यूपी की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं दिखती है, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई के बीच कांग्रेस पार्टी की पंखुड़ी पाठक अपने आप को इस लड़ाई में कहां देखती है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फाइट में है। कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और नोएडा में क्योंकि यहाँ पे बसपा और सपा का कोई वजूद नहीं है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने फाइट दी है और उनके जो यहाँ पे एब्सेंस है, जो यहाँ पे उन्होंने काम नहीं किया है, उसे किसी ने उजागर किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी ने और शशि थरूर ने आपके लिए कैंपेन किया, लेकिन इस कैंपेन के बीच वो मुद्दे जो आपको लगता है कि नोएडा के उम्मीदवार के तौर पर आपसे बहुत कनेक्ट करते हैं और लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, वो क्या है? देखिए, नोएडा के बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं जिनके निवारण की आवश्यकता है। यहाँ लोगों का अपने प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है। जो हमारे फ्लैट बायर्स हैं वो अपने पोजेशन के लिए, अपने रजिस्ट्री के लिए लड़ते रहे हैं। यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पे मालिकाना अधिकार नहीं है। और यहाँ जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से जर्जर हालत में है, उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये सभी मुद्दे यहाँ के बहुत बड़े मुद्दे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसे डूब क्षेत्र कहते हैं, जहाँ कम से कम 2-2.5 लाख लोग रहते हैं। वहाँ पे आज तक बिजली नहीं है और लोग प्राइवेट बिजली और चोरी की बिजली खरीदते हैं। आप वोट करके आई हैं, तो वोट अपनी नोएडा की जनता से स्पेशली खास तौर पर जो 58 सीटों पर हो रही है, तो क्या अपील करना चाहती है और वोट आपने किया है वो भी दिखाइएगा? मैं नोएडा के सभी लोगों से कहना चाहती हूं कि हम लोग वोट कम देते हैं। पूरे प्रदेश से हम लोगों की का जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम है और उसके बाद हम लोग शिकायत करते हैं। तो जब तक हम इस बदलाव के भागीदार नहीं बनेंगे, जब तक अपना जनप्रतिनिधि हम स्वयं नहीं चुनेंगे, तब तक हमें शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मुद्दों पे, जात पात धर्म से हट के नोएडा के मुद्दों पे, अपने भविष्य पे वोट करने के लिए जरूर अपने घर से निकले और अपना मतदान करके आए। लेकिन 2012 के बाद से जब से परिसीमन हुआ है तब से बीजेपी ही विन विन सिचुएशन में रही है, तो कांग्रेस पार्टी को, पंखुड़ी पाठक को क्यों चुना जाए? सबसे पहली बात कि मैं नोएडा क्षेत्र से आती हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आई हूँ, मेरा घर यहाँ है। जो नोएडा के लोगों की समस्याएं हैं वही मेरी समस्याएं हैं। अगर आपके घर में गंदा पानी आता है तो मेरे घर में भी गंदा पानी आता है। अगर आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ रही हूँ। और जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं उसकी आवाज उठाने का मैंने काम किया है, चाहे जमीन पर हो, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे मीडिया के सामने हो। यहाँ के लोगों ने अपने सुख दुख में मुझे देखा है, अपने आंदोलन में मुझे देखा है और अपनी आवाज उठाते मुझे देखा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोगों ने बहुत दुरुस्त की है, न सिर्फ नोएडा में बल्कि ओवरऑल उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ नोएडा के 121 सेक्टर में, वहां पर अभी कुछ दिन पहले हमारी सोसाइटी के अंदर चोर घुस गए, हमारे पूरे मंदिर का शीशा तोड़ के हमारी दान पेटी चुरा के ले गए। तो ये कई मल्टी लेयर सिक्योरिटी वाली सोसाइटीज का हाल है। आज भी हम लोग शाम के समय अपने घर से, मैं एक महिला होने के नाते बता सकती हूँ, अगर मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी रात के समय निकलूं तो मैं नोएडा में सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। तो सुरक्षा का जो मुद्दा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में लगातार वो बना हुआ है और महिलाओं के लिए खासकर सुरक्षा के मुद्दे पे बहुत कुछ अभी करने की। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी वर्सेस राष्ट्रवाद के लिए ये चुनाव है, ये सिर्फ विधायकी का, चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए चुनाव नहीं है। जब कुछ काम नहीं किया, जब लोग ना तो विधायक को पसंद कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री को पसंद कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद और ये वाद और वो वाद तो करेंगे ही, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री की कोई पॉपुलैरिटी है और ना ही जो विधायक है, स्थानीय विधायक, जैसे मैं अपने क्षेत्र का बता सकती हूँ, 5 साल किसी ने विधायक ही नहीं देखा। मैं अनेकों जगह पे जाती थी, लोग कहते थे हमें अपना विधायक ही नहीं पता, सिर्फ अब चुनाव आया है तो पोस्टर पे उन्हें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ पे जनता के बीच से जो जनप्रतिनिधि गायब रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि लोगों में गुस्सा है, रोष है
है और जनता ने मन बना रखा है बदलाव का पूरी तरह से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पंखुड़ी। तो नोएडा से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार जो इस वक्त हमारे साथ थी, जो सीधे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जन मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आगे आई हैं। वो चाहती हैं कि एक स्थानीय लोकल होने के नाते नोएडा की जनता उन्हें चुने। तमाम प्रश्न अभी भी हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कि उत्तर प्रदेश में वो पार्टी जो इस वक्त तीसरे नंबर की भी पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में पूरा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पंखुड़ी पाठक की कही हुई बातों को नोएडा की जनता कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन निषाद के साथ प्रीति रघुनंदन, नोएडा।